Hello everyone. So today India lost the third ODI against Australia and lost the series. ये सीरीज लॉस इंडिया की पिछले 4 साल में फर्स्ट सीरीज लॉस थी होम पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ कि इंडिया नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया ने क्या बेटर किया इंडिया से। सो शुरू करते हैं। सो थर्ड वनडे जो डिसाइडिंग था वो आज खेला गया चेन्नई में। चेन्नई की पिच सभी जानते हैं कि वो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करती हैं, और अगर ड्यू ना हो तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग ज़्यादा टफ हो जाती है। शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के बारे में। सरप्राइजिंगली रोहित शर्मा ने कोई चेंज नहीं किया टीम में, जबकि कम से कम दो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पहला, स्काई सूर्य कुमार यादव। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। हम सब ने देखा है कि वो कैसे T20 में उन्होंने कितनी ही इज़ टोटली 360 प्लेयर। बहुत सारी अमेजिंग इनिंग्स खेली हैं, बहुत सारी अनबिलीवेबल शॉट्स वो खेलते हैं, बट वनडे में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज के मैच में उन्हें बैठाना चाहिए था और किसी और को मौका देना चाहिए था। और दूसरा चेंज जो मैं चाहता था वो था अक्षर के जगह वाशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पूरे सीरीज़ में। आप टेस्ट मैच की बात करें, वनडे में ही प्लेड द सेकंड ODI, और उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे। अगर कोई उनके साथ होता तो वो इंडिया को एक डिसेंट टोटल तक ले जाते हैं। लेकिन वो और रविंद्र जडेजा एकदम एकदम टू कॉपी हैं। अगर आप देखें तो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मिलती, दोनों बाउंस और अपने पेस पे ज़्यादा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे उन्हें ज़्यादा विकेट मिलती हैं। वो ज़्यादा बॉल को स्विंग नहीं, बॉल को ज़्यादा स्पिन नहीं करते हैं। तो एक तरीके से आपने दो बॉलर आपके एकदम एक दूसरे की कॉपी आपने खिलाई। जबकि आप अक्षर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते थे, जो एक ऑफ स्पिनर हैं और एक डिसेंट बैट्समैन भी हैं। उन्होंने अभी पिछले कई सीरीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी लास्ट T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया के टीम में काफ़ी लेफ्ट हैंड थे, कंसिडरिंग दैट उनको ओपनर ट्रेविस ट्रेविस हेड अच्छी फॉर्म में है और चेन्नई में स्पिनर्स को मदद मिलती है, आप वॉशिंगटन को खिला सकते थे और उससे आप बॉलिंग की ओपनिंग करा सकते थे। उसने बॉलिंग कई बार ओपन की भी है। सो रोहित शर्मा ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया, और एक और बार सरप्राइजिंगली उन्होंने टॉस के समय कहा कि इफ़ इफ़ ही वुड हैव वन द टॉस, वो फील्डिंग करते हैं, जो कि अगेन उन एक सरप्राइजिंग डिसीजन था। अब हो सकता है वो सिर्फ ब्लफ कर रहे थे या फिर वाकई वैसे चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनके पिच के अंडरस्टैंडिंग, पिच की नॉलेज को लेके थोड़ा डाउट है। बिकॉज वो सेकंड ODI में भी वो उस पिच पे जो कि सीमर्स को मदद कर रही थी, वहाँ वो पहले बैटिंग करना चाहते थे। वो बात अलग है कि टॉस हार गए वो, और उनकी ऑस्ट्रेलिया के कारण उन्हें बैटिंग करनी ही पड़ी। रोहित शर्मा उस मैच में भी 3 स्पिनर खिला रहे थे, जबकि पिच स्पिनर के लिए पिच में कुछ नहीं था। तो यहाँ फिर से उनका ये डिसीजन गलत साबित हुआ। जो हो सकता था, वो बात अलग है कि वो टॉस नहीं जीते। सेकेंड थिंग, यहाँ राहुल द्रविड़ की कोचिंग पे भी क्वेश्चन उठता है। नो डाउट ही इज़ अमेजिंग कोच। उन्होंने इंडिया जूनियर के साथ बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। उनके कोचिंग में काफ़ी सीरीज़ जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं अंडर 19 के। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीनियर क्रिकेट, उनमें वो चीज़ मिसिंग है, दैट किलर इंस्टिंक्ट, क्विक डिसीजंस जो रवि शास्त्री लेते थे। रवि शास्त्री को लोग हमेशा कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते थे, फ्री की सैलरी लेते थे, बट वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। उनके और विराट कोहली की जोड़ी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थी, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। वनडे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। सो राहुल द्रविड़ में वो मिसिंग है, वो क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते। हमने देखा पीछे, आप के राहुल की बात करें या किसी और प्लेयर की बात करें, कोई प्लेयर जब स्ट्रगल करता है, सो
the first thing you, as a coach, you want him to go ahead and play in डोमेस्टिक क्रिकेट, वो वहाँ अपनी फॉर्म वापस लेके आए एंड देन प्ले। ऐसा यहाँ नहीं हुआ। फिर स्काई जो पिछले सीरीज़ में भी अच्छा नहीं खेले थे, पिछले 6 ओडीआई जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने जनवरी में खेली थी, ही वॉज नॉट इन फॉर्म, देयर वॉज नॉट इवन वन सब्सटैंशियल स्कोर, जबकि वो सारे मैचेस बैटिंग फ्रेंडली पिच पे थे, जबकि यहाँ सारे बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे थे। तो स्काई को खिलाना और सेलेक्टर्स का स्काई को सेलेक्ट करना, अगेन अ बिग क्वेश्चन। अगेन स्काई के फॉर्म और उनके गेम पे, उनके टेम्परामेंट में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको यू ऑलवेज हैव टू गो विद प्लेयर्स हु आर इन फॉर्म, जो कि स्काई नहीं थे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि संजू सैमसन क्यों नहीं टीम में है। अगर आप देखें तो लास्ट ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अगर आप उनका रैकेट देखें तो उनके एवरेज अराउंड 66 है सिंस 2021। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे ओडीआई में, और जब ईशान किशन फ्लॉप हुए, जब स्काई फ्लॉप हुए, तो संजू सैमसन को ये मौका मिलना चाहिए था ओडीआई में। आप उनको एक और मौका दें, अगर वो नहीं अच्छा खेलते तो आप उनको बहाल कर सकते थे। लास्ट ओडीआई में जहाँ वो खेले बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद T20 में वो ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, बट T20 के फॉर्म के बेस पे ना आप किसी को ओडीआई में ले सकते हैं और ना ही किसी को ओडीआई से बहाल कर सकते हैं। सो संजू सैमसन का ना खेलना वॉज अनदर थिंग विच वॉज नॉट करेक्ट इन माई व्यू। टॉकिंग अबाउट द मैच, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अमेजिंग ओपनिंग की। Both Travis Head, Mitchell Marsh were on fire. They scored very rapidly. They will be regretting. उन्होंने अपने विकेट थ्रो की, दोनों बहुत अच्छे से जमे हुए थे, और डेफिनेटली अगर सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन अगर दे हैव नॉट थ्रू देयर विकेट, इंडिया वुड हैव एंडेड अप चेजिंग समवेयर अराउंड 300 और 300 प्लस। विकेट टफ थी, बॉल रुक के आ रही थी, और इसमें आपको एक ग्राफ्टर की ज़रूरत थी, एक ऐसा बैट्समैन जो एक एंड पर टिका रहे और ये सोच के चले कि मैं 50 ओवर तक मुझे बैटिंग करनी ही है, एंड लेट अदर प्लेयर फ्रॉम अदर एंड टेक रिस्क। समहाउ वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग बैटिंग लाइनअप, इवन एडम जैम्पा हु बैट एट 11 played around 10, contributed on 10-11 runs. So overall, although किसी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, but still they ended up scoring 269 in first inning, which was more than decent on Chennai pitch. और इंडियन प्लेयर were playing for due, क्योंकि अगर ड्यू आता तो चीज़ें आसान हो जाती, बॉल बैट पे इजीली आती, बट दैट डिडंट वर्क। अगेन फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी ओपनिंग हुई। रोहित शर्मा, शुभम गिल दोनों बहुत कंफर्टेबल थे, एंड डेफिनेटली इट सीम्स दैट दे बोथ ऑफ देम will go ahead and play a crucial inning. But again, Rohit Sharma, his weakness, you can say his weakness and strength is whenever he sees a short ball, he pulls. There are a lot of times where he had ended up losing his wicket because of it, लेकिन वो फिर भी खेलते हैं, और अगेन ये उनका कॉल है और उनका कॉन्फिडेंस है, बट ये उनका इस शॉट के कारण he lost his wicket, और इंडिया ने फर्स्ट विकेट, दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। उस समय इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी और लग रहा था कि गेम काफ़ी हद तक इंडिया के पास है। उसके बाद शुभम गिल एक ब्रेनफेड मोमेंट, बॉल को जो बड़े आराम से वो बैट से खेल सकते थे, उन्होंने अपना पाँव आगे किया और वो LBW में। अगेन दैट चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बिकॉज विराट कोहली और राहुल वो दोनों भी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने अपना टाइम लिया एंड दे गेट सेटल्ड। अगेन विराट कोहली भी ऐसा लग रहा था कि वो आज एक लंबी इनिंग खेलेंगे। ही वॉज प्लेइंग वेरी डिसेंटली इनफ, कहीं बीट नहीं हो रहे थे, शॉट्स बहुत अच्छे खेल रहे थे। राहुल ने भी स्टार्ट थोड़ा स्लो किया, बट आफ्टर दैट ही स्मैश कपल ऑफ बिग सिक्सेस, बहुत अच्छा खेल रहे थे। अननेसेसरी उन्होंने एडम जम्पा को फिर से 6 मारने की कोशिश की, जबकि उस समय ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई मीन कोई ऐसा आस्किंग रेट बहुत हाई नहीं था। ही कुड हैव प्लेड डिसेंटली, टेकिंग सिंगल्स, और 30-40 रन की पार्टनरशिप होती, उसके बाद रिस्क लेते। तो राहुल ने ही थ्रू हिज विकेट,
उसके बाद इट वाज अ हॉरर शो. अक्षर पटेल गॉट रन आउट और स्काई पहले बॉल पे आउट हो गए. सो ये दिस वाज हिज थर्ड गोल्डन डक इन दिस सीरीज विच इज़ डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड आई डाउट उनको अब आगे ओडीआई में अभी कोई मौका मिलेगा until unless कुछ चेंज हो. I doubt he will be in contention for upcoming ODIs. उसके बाद फिर विराट कोहली और पांड्या ने दे हैव स्टेबलाइज द इनिंग और दोनों काफ़ी अच्छा खेल रहे थे. एक बार फिर लगा कि इंडिया जीत सकती है. सॉरी, स्काई बाद में आए थे. विराट कोहली और पांड्या की पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी अक्षर के आउट होने के बाद. बट अगेन फिर से वही गलती. वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि विराट कोहली की कोई गलती थी बिकॉज वो स्ट्रेट खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बॉल टर्न हुई और एज लगा वो आउट हो गए, वो हवा में गई. सो ही गॉट आउट एंड देन स्काई का विकेट गिरा. उसके बाद से चीज़ें बहुत टफ हो गई. रविंद्र जडेजा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे टाइम करने के लिए क्योंकि पिच बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, बॉल बैट पे आ नहीं रही थी. और जब जडेजा आए तो ऑलरेडी रन रेट 6.5 की हो चुकी थी. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. ही वॉज नॉट एबल टू टाइम हिज बॉल. पांड्या दूसरे एंड से बहुत अच्छा खेल रहे थे बट अगेन दैट प्रेशर ऑफ रन रेट एंड बिकॉज जडेजा was struggling, he tried to play aerial shot on Zampa's bowling and he got out. Again, in my view, वहाँ पांड्या को इनिशिएटिव वहाँ पे जडेजा से कहना चाहिए था कि आप शॉट्स खेलिए, आप लंबे शॉट्स खेलने की कोशिश कीजिए और मैं लास्ट तक रहूँगा एंड डेफिनेटली मैं लास्ट तक रह के इंडिया को जिताने की कोशिश करूँगा. वो चीज़ नहीं हुई. पांड्या ने रिस्क लिया, वो आउट हो गए और उसके बाद तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू विन बिकॉज शमी, सिराज, कुलदीप यादव से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर आप 8 बैट्समैन खिला के अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो आप लास्ट के 3 बॉलर्स से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको मैच जिताएंगे. अगेन अगर पांड्या टिके रहते तो पांड्या पेसर पे बड़े आराम से रन बना सकते थे. शॉन एबर्ट के ओवर्स पड़े थे, स्टार्क के ओवर्स पड़े थे, वो बड़े आराम से निकाल सकते थे. जैम्पा का ओवर अगर मिडल में निकल जाता, 2-3 रन भी निकलते तो बहुत अच्छा था. तो अगेन एक ब्रेन फेड मोमेंट जिसने चीज़ें एकदम डिरेल कर दी और एंड में चीज़ें बची नहीं. जडेजा ने भी अपना विकेट खोया. ही ट्राई टू हिट अ बॉल और ही गॉट आउट. सो इट वॉज अ बैड लॉस कंसिडरिंग ये वर्ल्ड कप का ईयर है. एक और बहुत बड़ी बात उठ के आ रही है. अगेन दिस क्वेश्चन अराइजेस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि क्या इंडियन बैट्समैन फ्लैट ट्रैक बुलिस हैं. जैसे पिच में बॉलर के लिए थोड़ी मदद मिलती है दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग. इनिशियल सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका बैटिंग पिच पे थी, प्योर बैटिंग पिच थी और सब ने रन बनाए. रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने तो डबल सेंचुरीज की लाइन लगा दी. विराट कोहली भी अच्छे फॉर्म में थे. राहुल ठीक ठाक खेले बट जैसे ही यहाँ पे पिच में थोड़ी मदद मिली फर्स्ट मैच में ऑल द बैट्समैन दे स्ट्रगल. राहुल और जडेजा ने जिताया. सेकंड में तो इट वाज डिरेल्ड, कोई नहीं चला. और आज थर्ड फिर जब सीमा नहीं पिच वॉज कंड्यूसिव फॉर स्पिन बॉलिंग तो दे वर नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन. सो ये एक डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. द्रविड़ पूरे मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा व्हाट टीम कॉम्पोजिशन दे आर गोइंग फॉर. 3 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इंडिया के मिसिंग है जिसमें से 2 तो श्योर शॉट प्लेइंग 11 में होने वाले थे, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह. ऑल्दो वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, अक्टूबर में शुरू होने वाला है. सो दे आर स्टिल अराउंड 6-7 months. बट इन माई व्यू इंडियन मैनेजमेंट को अभी से ये प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अय्यर, बुमराह टीम में नहीं आएंगे. दे शुड लुक फॉर ऑप्शंस, दे शुड लुक फॉर प्लेयर्स हु कैन रिप्लेस हिम. सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. उन्होंने ऑलरेडी बुमराह की जगह को थोड़ा बहुत उनकी कमी को पूरा किया है. शमी ऑफ एंड ऑन है, कभी बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, कभी ही स्टार्ट स्ट्रगलिंग. सो डेफिनेटली शमी की जगह और बॉलर्स को मौका दिया जा सकता है. आईपीएल में भी लेट्स सी आईपीएल में कुछ और अच्छे बॉलर्स, अपकमिंग बॉलर्स निकल आए तो उनको मौका मिले. बैटिंग में भी डेफिनेटली श्रेयस अय्यर ही यूज्ड टू बैट एट नंबर 5 और 6 और उन्होंने काफ़ी मैच इंडिया के लिए जिताए. ऐसे मैच जिसमें इंडिया के टॉप ऑर्डर फेल हुई
जस्ट लाइक आज के मैच में, और वो मैच उन्होंने जिताया है। तो वो नहीं है, वो कम से कम 4-5 महीने के लिए टीम से बाहर हैं। सो यू नेवर नो वेदर ही विल बी बैक। वो आए ना आए, आप ट्राई कीजिए। संजू सैमसन इज़ अ गुड ऑप्शन, आप उनको एक लंबा मौका दीजिए। आई एम श्योर दैट ही विल बी एबल टू सीमेंट हिज प्लेस एटलीस्ट इन ओडीआई। आप T20 में उनको पुश ना करें तो दैट्स ओके, पर ओडीआई में आई बिलीव ही कैन प्ले एज ए फिनिशर जो इंडिया इज लुकिंग फॉर। He is good against pace, he's good against spin, so he can get opportunity. Rest of the batting lineup looks good. It's just that they have to be more conscious, more responsible. Uh, if you look from last few matches, few series, अब हर एक बैट्समैन अगले बैट्समैन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। I mean, if someone is playing good, nothing like it, but they are trying to copy England's style of batting. If you look at England batting in ODI, वो यही करते हैं, हर एक बैट्समैन आता है, रन बनाता है, आउट होता है, अगला आता है, रन बनाता है। बट इंग्लैंड हैज़ अ वेरी बिग बैटिंग, आई मीन दे हैव ए लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। उनका 11th पे आने वाला बैट्समैन भी एक एंड पे रह के मैच जिता सकता है, जो कि इंडिया में नहीं है। सो टॉप 3 में से किसी एक को 50th ओवर तक टिका रहना होगा, भले ही वो थोड़ा धीमा खेलें, अपनी रन रेट, अपनी स्ट्राइक रेट कम रखें, बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम, आप शुभम गिल हो, रोहित हो या विराट कोहली, दे आर कैपेबल इनफ टू इंक्रीज देयर स्ट्राइक रेट इन अ मैटर ऑफ फ्यू ओवर्स। तो ये चीज़ पे थोड़ा दे हैव टू बी कॉन्शियस। एज फार एज वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न, ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट के कारण इंडिया फेवरेट्स नहीं है या फिर इंडिया कम स्ट्रॉन्ग हो गई है। बट हाँ, दे आर फ्यू चिंक्स which have been exposed by Australia, like weakness against left arm seam bowling. You talk about even quality spin. India struggled today to play against quality spin. एक और चीज़ जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी, दैट इज़ इंडिया डिडंट कम अप विद any conclusive plan against मिचेल मार्श। वो तीनों वनडे में बहुत अमेजिंग खेले, मोर देन 100 की स्ट्राइक रेट, और तीनों मैच में उन्होंने एक बहुत अमेजिंग ओपनिंग दी। कंसिडरिंग it's a era of data science, I'm sure India वीडियो एनालिस्ट दे कुड हैव एनालाइज हिज परफॉर्मेंस, और उनकी कोई ना कोई वीकनेस निकाल के उस पर उनका गेम, उसके बेस पे कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा सकती थी। वो नहीं हुआ। ट्रेविस हेड अगेन ही प्लेड वेल इन ऑल द 3 innings, उसके खिलाफ भी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आई वुड से दैट लकली स्मिथ और लेबुशेन इस सीरीज में नहीं चले, दोनों के दोनों नहीं चले, वरना डेफिनेटली थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट। सो let's hope India will make progress. Dravid, Vikram Rathod, Mamre, all other team management selectors, they will go for the proactive approach rather than reactive, and come up with a squad, a strong squad, a mentally strong squad, जो हर एक टाइप के मैच सिनेरियो से मैच जीत सकें, जो नॉकआउट के प्रेशर को झेल सकें, so that India can win this World Cup. That's all today. Thank you very much. Keep on watching my video. Please like, share, comment. आप अपने feedback मुझे दीजिए. I'll definitely implement them. Please subscribe my channel ताकि और आप notification on रखें, ताकि जब भी मैं new video डालूँ आप देख सकें. Currently I'm working on IPL video, or there are a couple of videos on WPL, जिसका knockout first eliminator, जिसका eliminator Friday को है and Sunday को final. So I'll come back with all those recordings. So keep on watching and take care.